आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आप लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री के पोर्शन से लिया गया है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इस चैप्टर में आपको जो प्रीवियस जो लेक्चर था हमारा उसमें आपको टाइप्स ऑफ एसिड्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया था और इसके अलावा जो है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के बारे में। और मैंने जो प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें आपको टाइप्स ऑफ एसिड्स के क्वेश्चन आंसर्स करवा दिए थे और आज जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के जो है वो क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा। तो आज मैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड का आपको क्वेश्चन भी लिखवाऊंगी और साथ में ही आपको एक्सप्लेन करूंगी उन पॉइंट्स को ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। क्लास अब ये देख लीजिएगा कौन सा आपने आंसर और क्वेश्चन लिखना है अपनी कॉपी में। क्वेश्चन 4 तक मैं आपको करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे। इसके बाद आपने हेडिंग देनी है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स की और फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, ऑल एसिड्स हैव अ सॉर टेस्ट। और इसके बारे में आपको बताया था कि एसिड जो होते हैं वो मुख्तलिफ हमारे खाने पीने की चीज़ों में भी मौजूद होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बताया गया था कि सिट्रिक एसिड जो है ये लेमन में मौजूद होता है। ठीक है, और इसीलिए जब लेमन आप खाते हैं तो क्या होता है, आपको उसका जायका कैसा सॉर यानी कि खट्टा महसूस होता है। तो जब आप लेमन खाते हैं तो आपको वो खट्टा जो महसूस हो रहा होता है उसका टेस्ट वो क्यों हो रहा होता है, क्योंकि उसमें जो है वो सिट्रिक एसिड मौजूद है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी एसिड की क्या हो गई कि ऑल एसिड्स हैव अ सॉर टेस्ट। सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ एसिड की देख लें कि ऑल एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड। अब ये लिटमस पेपर के बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि कोई भी जो आपके पास लिक्विड मौजूद है उसको टेस्ट करने के लिए कि एसिड है या बेस है, ये एक पेपर होते हैं जो कि लिटमस पेपर कहलाते हैं। 2 कलर्स में होते हैं, रेड में भी होते हैं और ब्लू कलर में भी होती हैं। स्ट्रिप्स होती हैं रेड और ब्लू कलर की। तो अगर हम जो है ब्लू लिटमस पेपर को जो है उस लिक्विड में डाल दें तो क्या होगा, जैसे ही ब्लू लिटमस पेपर जाएगा उस लिक्विड में, अगर इसका कलर जो है रेड में चेंज हो गया है यानी कि ब्लू लिटमस जब सोल्यूशन में या वाटर जो आपके पास मौजूद था या आपके पास जो लिक्विड मौजूद था, आपको ये नहीं पता था कि वो एसिड है या बेस, उसमें आपने डिप किया तो क्या हुआ, उसका कलर चेंज होके रेड हो गया। तो ये इंडिकेट कर रहा होता है कि वो जो चीज़ है आपके पास वो क्या है, वो कैसा लिक्विड है, वो एसिड है। यानी कि एसिड की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि वो ब्लू लिटमस पेपर को टर्न कर देती है रेड में। और अगर जो है रेड लिटमस पेपर जो रेड कलर का होता है उसको अगर इसी जो है लिक्विड में आप डिप करें तो कोई कलर चेंज नहीं होता है। तो ये भी इंडिकेट कर रहा है यानी कि रेड लिटमस पेपर रेड ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होती है। तो यानी कि जो है ये जो लिक्विड आपको मिला है वो क्या है, एसिड है। ये इंडिकेट करने के लिए यूज किए जाते हैं लिटमस पेपर। अब थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ एसिड की देख लें कि ऑल एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब इसको किस तरह आप समझेंगे कि अगर कोई भी एसिड लिया, ठीक है, और इसमें मुख्तलिफ किस्म के इलेक्ट्रोड डाले जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी पास होती हो और इसका जो है कनेक्शन जो है हम बल्ब के साथ कर दें यानी कि पूरा एक सर्किट बना दें उस लिक्विड से, तो क्या होगा, अगर वो जो लिक्विड आपने लिया वो एसिड आपने लिया है और इसमें जो है इलेक्ट्रोड डाले और ताकि जो है इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके और बल्ब को लगाया आपने, तो क्या होगा, जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा तो बल्ब ऑन हो जाएगा। यानी कि प्रूफ कर रहे हैं कि एसिड जो है होते हैं उनसे एक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है एसिड से। यानी कि ये एक प्रॉपर्टी ये भी हो गई एसिड की कि ऑल एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी उन एसिड से पास हो सकती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसिड्स आर कोरेसिव इन नेचर।
यानी कि इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि कोहेसिव इन नेचर के ये जो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड खास तौर पे क्या करते हैं, जैसे कि पेपर है, वुड है, क्लॉथ है, अगर इस पे डाला जाए एसिड तो उस चीज़ को बिल्कुल वो डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है, उसको गला देंगे, ख़राब कर देंगे, जला देंगे उस चीज़ को। स्ट्रॉन्ग एसिड ख़ास तौर पर पेपर को, क्लॉथ को और वुड को ख़राब कर देते हैं। इसी तरह जो है ये एसिड जो होते हैं मेटल्स को भी जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जैसे कि आयरन को और एल्युमिनियम वगैरह जो मेटल है। और इसीलिए अगर आपने लैब्स वगैरह में देखा होगा कि जो एसिड्स होते हैं हमेशा ग्लास से बनी हुई, शीशे की बनी जो होती ग्लास होता है उसमें जो है उन बॉटल्स में जो है वो एसिड्स को रखा जाता है, ठीक है, या प्लास्टिक्स में रखा जाता है, क्योंकि जो ग्लास होता है उसमें ये एसिड जो है वो ख़राब नहीं होते हैं, यानी कि उस ग्लास को वो ख़राब नहीं कर रहे। लेकिन अगर किसी मेटल में रख देंगे आप जो है, अगर एसिड को जैसे आयरन से बना हुआ कोई बॉक्स है या उसमें आप रख दें या फिर एल्युमिनियम में रख दें तो वो चीज़ को जो है वो बिल्कुल गला देगा, वो ख़त्म कर देगा उस चीज़ को। तो एसिड की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये हो गई कि एसिड्स आर कोहेसिव इन नेचर, और इसीलिए जो है वो एसिड जब यूज़ कर रहे होते हैं लैब में भी, जब प्रैक्टिकल्स वगैरह में यूज़ करवाया जाता है तो उसको कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा जो है एहतियात की ज़रूरत होती है इसको यूज़ करने में, क्योंकि अगर ये आपके कपड़ों पे गिर जाए तो वो भी जल जाएंगे, और या अगर आपकी स्किन में लग जाएगा एसिड, स्किन पे गिर जाए तो भी जो क्या होगा वो आपको बहुत ज़्यादा शदीद जलन महसूस होगी, आपके जो स्किन होगी वो बर्न हो जाएगी। तो इसलिए जो है लैब वगैरह में जब इसको यूज़ करते हैं ख़ासतौर पे स्ट्रॉन्ग एसिड तो बहुत ज़्यादा जो है वो एहतियात से काम लेना चाहिए। अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लीजिए एसिड की, कि एसिड रिएक्ट विद द मोर एक्टिव मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस, यानी कि एसिड का अगर रिएक्शन करवाया जाए किसी भी मेटल्स के साथ, यानी कि मोर एक्टिव मेटल्स के साथ, तो क्या चीज़ बनती है, सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जैसे कि मैंने एक इक्वेशन लिखी है यहाँ पे कि एल्युमिनियम जो कि मोर एक्टिव मेटल है, जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl के साथ रिएक्ट कर रहा होता है तो क्या चीज़ फॉर्म होती है, सॉल्ट फॉर्म होता है। सॉल्ट का क्या नेम है, एल्युमिनियम क्लोराइड, और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और अगर यही जो मोर एक्टिव मेटल्स इसमें, जैसे कि जिंक भी है एक मोर एक्टिव मेटल है, और इसका अगर हम नाइट्रिक एसिड जो कि एक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं तो क्या बनता है, जिंक नाइट्रेट फॉर्म होता है। लेकिन वो इक्वेशन मैंने नहीं लिखी है, सिर्फ ये एक आपने जो है यहाँ पे लिखनी है। और इसके अलावा अगर लेस रिएक्टिव मेटल होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल है सिल्वर है, गोल्ड है या कॉपर है, ये लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं, यानी कि ये एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं और किसी किस्म के सॉल्ट या हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज नहीं होती। तो इनका रिएक्शन यानी कि एसिड का किसके साथ होता है, मोर एक्टिव मेटल्स के साथ जब होता है तो ये सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो ये जो आपका आंसर है ये पूरा कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 5 का। आपने क्या करना है, क्वेश्चन 4 तक आप कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो है ये आपने लिखना है पूरा। सबसे पहले राइट प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की आप क्वेश्चन लिखेंगे, फिर आपकी हेडिंग होगी प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, और इसके बाद आपने 5 ये पॉइंट्स लिख लेने जो आपको अभी मैंने 1 बाय 1 एक्सप्लेन किए हैं विद इक्वेशन जो लास्ट में दी गई है, ठीक है। और हर जो सेंटेंस आप लिखेंगे उसके बाद आपने लाइन लीव करके नेक्स्ट सेंटेंस लिखना है, और जो आपकी इक्वेशन है इसको जो है आपने ब्लैक पेन से लिखिएगा, ठीक है। पूरी आपने ये ब्लैक पेन से लिखनी है और सारे सेंटेंस आपने ब्लू पेन से जैसे लिखते हैं वो लिखिएगा, और जो इक्वेशन है वो आपने जो है वो ब्लैक पेन से लिखनी है, और बाद में इस इक्वेशन पे आप कोई सा भी लाइट कलर कर दीजिएगा ताकि ये प्रोमिनेंट हो जाए। तो ये आज आपका जो है कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। I hope you have understand this topic and also homework. Remaining chapter will be explained in next lecture. Thank you. Allah Hafiz.